गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम पढ़ेंगे वर्ग अंतर और इन वर्ग अंतर के को 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार के होते हैं। अपवर्जी वर्ग अंतर, समावेशी वर्ग अंतर, से कम, से अधिक और मध्यम। अपवर्जी वर्ग अंतर क्या होता है? देखिए अपवर्जी वर्ग अंतर को पहचानने के 2 तरीके दिए गए हैं हमको। पहली बात तो ये है कि ये जो है कंटिन्यूअस सीरीज़ में होते हैं, इसमें जिसमें कि ये प्रथम वर्ग का जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, इसी तरह से 20 और यहाँ 20 से 30 ये बराबर बराबर होते हैं। तो इस तरह से इसको पहचाना जा सकता है। दूसरी बात, इसमें क्या किया जाता है, देखो इसमें जो अंक होते हैं, जो इसके अंदर नंबर दिए होते हैं वो कितने होते हैं। इसमें 0 से 10 के मध्य जो नंबर होते हैं वो यहाँ 10 नहीं गिने जाते हैं, बल्कि वो जो 10 है वो यहाँ गिना जाता है। अर्थात यहाँ पर 0 से 9.99 तक आएंगे और दूसरे वर्ग में 10 से 19.999 तक ही गिना जाएगा। यानी 20 को यहीं गिना जाएगा, 10 को यहाँ नहीं गिना जाएगा, 10 को यहाँ गिना जाएगा, 20 को इधर गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर 19.999 ही आएगा और यहाँ पर 29.999 ही आएगा। इस तरह से इनको गिना जाता है। यानी इसमें जो हमको इसको पहचानने के लिए क्या करना है, इसको पहचानने के लिए हम देखेंगे कि पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा दोनों बराबर होंगी, लेकिन इनके जो अंक होंगे यानी इसके जस्ट अगला वाला अंक ही यहाँ पर गिना जाएगा। ये यहाँ पर 10 को इसके अंदर नहीं गिना जाएगा। यानी 0 से 10 के मध्य 10 को नहीं गिना जाता है, बल्कि यहाँ पर 0 से जो गिना जाएगा अंक वो है 9.999। ठीक है। ऐसे ही यहाँ 10 से 20 के मध्य में 10 से 20 के मध्य में 19.999 ही गिना जाएगा, 9 ही गिना जाएगा और ये अगले में ही ये 20 आएगा। ठीक है। इस तरह से ये हमारी अपवर्जी वर्ग अंतर कहलाता है। इसमें हमको मार्क्स दिए हुए थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको हम अगर यहाँ देखते हैं तो ये इस तरह से ज्ञात होता है। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो हमारी जुकेतु रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारी कहलाती है अपवर्जी वर्ग अंतर। दूसरा हमारा होता है समावेशी वर्ग अंतर। जो समावेशी वर्ग अंतर क्या है, देखिए इसको हम देखें तो समावेशी वर्ग अंतर में नंबर ऑफ मार्क्स हमको दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। मार्क्स जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इस तरह से दिए हुए हैं। यानी यहाँ पर अंतर है। देखिए 1 का अंतर हमको, 1 इकाई का अंतर यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं। 1 10 से और ये 11 के मध्य 1 का अंतर है। 20 से 21 में 1 का अंतर है। ये समान नहीं है, जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा था। अपवर्जी में क्या पढ़ा था हमने? अपवर्जी में देखा था हमने जो 0 से 10, 10 से 20 यहाँ समान था, लेकिन वहाँ ऐसा समानता नहीं देखी जाती है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमारे को? यहाँ 1 इकाई का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इसमें समावेशी जो वर्ग अंतर होता है इसको अपवर्जी वर्ग अंतर में बदला जाएगा, हमेशा बदला जाएगा। और बदलने के लिए क्या किया जाएगा, जो ये डिफरेंस है ना इन दोनों के मध्य, L2 और L1 के मध्य जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ज्ञात करके उसमें 2 का भाग दे दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि L2 एंड L1 के मध्य का अंतर में 2 का भाग देकर जो भी मान आएगा उसको L1 में से घटाएंगे और L2 में जोड़ देंगे। L1 में से घटा देंगे और L2 में जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगी? ये हमारी अपवर्जी वर्ग अंतर बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया गया है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं हमारे पास और मार्क्स दिए हुए हैं। अगर इसको हमें अपवर्जी में बदलना है तो क्या किया हमने? जो अंतर निकाल लिया हमने, 5 का अंतर आया। कैसे आया अंतर कि 1 इकाई का अंतर है तो 1 बटा हमने क्या कर दिया? 2। यहाँ मैंने बता रही हूँ आपको, ये 1 का अंतर है, इसमें मैंने 1 बटा 2 किया तो क्या आया? 0.5 आया। तो 0.5 जो आया, 0.5, इसको क्या किया हमने? ये 1 में से लेस कर दिया तो 0.5। और आगे क्या हुआ? 0.5 से 10.5, इसमें हमने 10 में 0.5 को जोड़ दिया तो 10.5। ऐसे ही 10.5 से 20.5 और 20.5 से 30.5, इस तरह से ये आगे तक वर्ग बनते चले जाएंगे। जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज़ बने रहते हैं। तो ये थी हमारी समावेशी वर्ग अंतर। अब अगला जो आता है वो है से कम। से कम
जो है ये वर्ग अंतर, इसमें क्या किया जाता है कि जितनी भी सीमाएं दी हैं वो यहाँ हमको उच्च वर्ग की ही सीमाएं दी गई हैं, निम्न वर्ग की कोई भी सीमा हमको नहीं दी गई है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं हमारे पास में, ये बढ़ते हुए क्रम में ही होते हैं, ये घटते हुए क्रम में या आगे पीछे नहीं होते हैं, ये बढ़ते क्रम में ही दिखाई देते हैं। अब इसको भी हमें अपवर्जी वर्ग अंतर में ही चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए देखिए जो इसमें अंतर दिए गए हैं ना इन वर्गों में, देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, प्रत्येक में 10-10 का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो 10-10 का अंतर हमें देखने को मिल रहा है, उस अंतर को क्या किया जाएगा? यहाँ हमको घटाना होगा। जैसे 10 में से 10 लेस करने पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 से 10 बन गई। फिर 20 में से हमने ये जो 10 का अंतर है ना, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आएगा, 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 आएगा। तो प्रत्येक वर्ग में हम देख रहे हैं हमको 10-10 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इनको हमको घटाना होगा। तो हमारे पास निचली सीमा हमको प्राप्त हो जाएगी। और निम्न सीमा प्राप्त करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, 10 में से मैंने यहाँ 10 को लेस कर दिया है। 10 में से 10 को लेस किया तो 0 आया। इसी तरह से अगला हमको 20 से कम दिया हुआ था, तो 20 से कम में क्या किया, मैंने 10 लेस कर दिया, क्योंकि डिफरेंस 10 है। तो 10 लेस करने पर निचली सीमा क्या आ गई? निम्न सीमा 10 आ गई है। तो वो 10 से 20 बन गई है ना। तो देखिए हमने यहाँ जो वर्ग बनाए वो वर्ग किस तरह से बने हमारे, ये बन गए हमारे वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्योंकि यहाँ हम इसको घटाते चले गए। ठीक है, घटाने के बाद में ये हमारे पास में आगे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमको दिए गए हैं, ये हमारे बढ़ते क्रम में है, 3 से 5, 10, 12, 20, 27, 30 ऐसे दिए हुए हैं। तो इनको क्या करेंगे, इनको हमको चेंज करना होगा। यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसमें जो पहली आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई है 3, ये तो हम समान ऐसे के ऐसे ही रख देते हैं। दूसरी में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से घटाते चले जाएंगे। देखो 5 में से ये 3, तो क्या आया? 2 आया। ऐसे ही 10 में से 5, तो क्या आया? 5 आया। ऐसे ही 12 में से 10, फिर ये क्या आया? 2। फिर ऐसे ही 20 में से क्या घटाया? 12, यहाँ आए हमारे पास 8। ये देखिए यहाँ लिखते जा रहे हैं। 27 में से हमने घटाए 20, ये क्या आ गया? 7। और 30 में से हमने घटाया 27, और ये आगे हमारे पास में 3। इस तरह से हमारी ये फ्रिक्वेंसी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारी से कम वर्ग अंतर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने से अधिक। से अधिक में क्या करेंगे हम? से अधिक के अंदर नहीं, से अधिक पढ़ने से पहले हम देखें कि ये इसको हमने बदला क्यों, ऐसा हमने किया क्यों, इसका ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या था। देखिए यहाँ हमारे पास में लेस देन दिया हुआ था 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 30 से 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60 और 0 से 70। 0 से 10 के मध्य जो हमको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए थे, यानी फ्रिक्वेंसी जो दी गई थी वो 3 दी हुई थी। ठीक है, और अब हम देखेंगे हमारे पास क्लास इंटरवल जो था वो 0 से 10 है। तो 0 से 10 है और ये 0 से 10 है, तो ये 0 से 10 और 0 से 10 ये तो 3 एज इट इज़ रह जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 0 से 20 और 10 से 20, तो 0 से 10 तो हमने प्राप्त कर ही लिया 3। अब इनके बीच का हमको प्राप्त करना है, यानी इन दोनों के मध्य का प्राप्त करना है। 0 से 10 और 10 से 20 के मध्य का हमको यहाँ प्राप्त करना है। 10 से 20 के मध्य जो हमको प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, वो हमको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये क्या किया हमने, 5 में से 3 को लेस किया तो क्या बच गया? 2 बच गया। जो 2 आया वो क्या है? 10 से 20 के मध्य का मान है। इस तरह से ये आगे मान हमको ज्ञात करने होंगे। ये थी हमारी से अधिक वर्ग से कम वर्ग अंतर। अब बात करते हैं हम से अधिक की। ये जो वर्ग अंतर होता है इसमें सब जगह से अधिक लिखा होगा, जिस तरह से वहाँ से कम लिखा हुआ था यहाँ से अधिक लिखा है। यहाँ वहाँ पर हमारे को उच्च सीमा दी, मतलब हमको निम्न सीमा ज्ञात करनी थी। अब यहाँ हमको क्या दिया हुआ? से अधिक सीमा हमको दी हुई है, से अधिक है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे दिए गए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो वो हमको दिए हुए हैं 30, 27, 20, 12, 10, 5 और 3। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो ये डिफरेंसेस हमको दिए हुए हैं ना, क्या डिफरेंस दिया हुआ है, इनके मध्य में डिफरेंस आ रहा है वो 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो 10-10 के डिफरेंस को क्या करना है हमको, इसमें
जो यहाँ से अधिक है तो हमको जोड़ना होगा। वहाँ हमने घटाया था, यहाँ हमको जोड़ना है। और जोड़ना है तो देखिए यहाँ 10 में जोड़ा हमने तो 10 अंतर है ना, यहाँ इन दोनों के मध्य 10 का अंतर है, इन दोनों के मध्य 10 का अंतर है, यानी अंतर सब जगह समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो समान अंतर है तो इनको क्या करना है, इन समान अंतर को इसमें आगे हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 10 में 10 जोड़ा तो 20, यानी उच्च सीमा क्या प्राप्त हो गई, 20 प्राप्त हो गई है। 10 से 20, 20 से 30, क्योंकि हमने 20 में 10 जोड़ा, 30 में 10 जोड़ा, 40 में 10 जोड़ा, तो ये आगे आगे की हमको इसमें वर्ग उच्च वर्ग प्राप्त हो गए। तो देखो 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से ये 40 हो गया, 40 से ये 50 हो गया। और इसकी फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यहाँ हमने क्या किया था, सेकम में हमने ये ऊपर से नीचे की और इस फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ घटाते गए और हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी हमको प्राप्त हो गई थी। यहाँ हमको क्या करना है, नीचे से इसको घटाना है, नीचे से हमको घटाना है, यानी कि यहाँ से हमको इसको लेस करना है। ये नीचे से ही हम लिखना इसको प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर ये 3 आएगा, फिर 5 में से ये 3 यानी 2, फिर 10 में से 5 यानी 5, फिर 12 में से 10 यानी कि 2, ये इस तरह से प्राप्त होता जाएगा। और 20 में से 12 यानी 8, ठीक है। 27 में से 20 यानी 7, और इस तरह से 30 में से 27 यानी 3। इस तरह से हमको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ मिल जाएंगे। तो ये थे हमारी से अधिक वर्ग अंतर। ये भी हमारी अपवर्जी, हमने क्या किया, इसको बदल दिया अपवर्जी वर्ग अंतर के अंतर्गत। अभिप्राय ये हो गया कहने का कि जितनी भी हमको वर्ग अंतर दिए हुए हैं उनको सबको हम किस में बदल देते हैं, अपवर्जी वर्ग अंतर के अंतर्गत बदल दिया जाता है। और अपवर्जी वर्ग अंतर में बदलने के लिए इस तरह से इनको बदला जाएगा। एक और हमारा इसमें वर्ग अंतर दिया हुआ है मध्यमान। मध्यमान में क्या किया जाता है, यहाँ हमको मिड वैल्यू ही दी हुई है। देखो देखने में तो हमको ये कैसी विभक्त श्रेणी दिखाई दे रही है, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे सामने। अब इन सब के मध्य 10-10 का अंतर हमको दिखाई दे रहा है। अब ये जो 10-10 का अंतर है इसको क्या करना होगा, जो अंतर आया है उसमें 2 का हम क्या कर दें, भाग दे दें। एक बार उसमें उसको जो घटा दें और एक बार उसको जोड़ दें। तो देखिए क्या करें, हम इसमें हमने 5 में ही एक बार 5 में उसको घटाएं और एक बार 5 में उसको जोड़ें। तो इसमें 10 का अंतर है, 10 में हमने भाग दिया 2 का, तो 5 आया मध्यमान। अब 5 में से 5 लेस करने पर क्या आया, 0। तो निम्न सीमा वर्ग अंतर आ गया 0। अब उच्च वर्ग अंतर प्राप्त मतलब उच्च सीमा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उच्च सीमा को ज्ञात करने के लिए उस 5 में 5 को हम जोड़ दें तो आ गया 10, यानी कि 0 से 10। इसी तरह से 15 में से हमने क्या करा, 5 को मध्यमान को घटा दिया और फिर 15 में ही 5 जोड़ने पर उच्च वर्ग सीमा हमें मिल गई 20। इस तरह से ये हो गया हमारा 10 से 20। इसी तरह से ये हो गया 20 से 30, 30 से 40। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ समझाया हुआ है आपको। ये मध्यमान है 5 और ये 5 को क्या किया, पहली जो हमारे पास में मिड वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 5 दी हुई है। 5 में से 5 लेस करने पर 0 आए। इसी मिड वैल्यू में हमने एक बार इसको जोड़ा, 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ गया। तो पहला वर्ग बन गया हमारे 5 में 0 से 10। ऐसे ही दूसरा वर्ग है वो क्या, उसमें क्या है, मिड वैल्यू में 15 है। इसमें 15 में से एक बार 5 घटाया तो 10 आया, फिर 15 में एक बार फिर से इसको जोड़ दिया तो ये 20 आ गया। तो दूसरा वर्ग क्या बन गया, 10 से 20। इस तरह से सभी हमको प्राप्त हो जाएंगे। और इस फ्रिक्वेंसी जो होती है उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो जैसी थी वैसी ही रखी जाएगी। तो बच्चों ये थे हमारे वर्गांतर 5 प्रकार के। कुल मिलाकर हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास में वर्गांतर दिए गए हैं उन सभी को किसमें बदला जाता है, अपवर्जी वर्गांतर के अंदर बदला जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसको अगले टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।